જો કોઈ તેની ઈચ્છા પૂરી કરવા ચાહે તો આ બોધ વિશે તે સમજશે કે દેવથી છે કે હું પોતાથી બોલું છું। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन कह रहा है कि हम जब यूहन्ना 7 उसके 17 पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बढ़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वह सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहता है इस बोध से जो वचन जो शुभ समाचार मैं सुना रहा हूँ उसी से वो लोग जान जाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। मनुष्य कब जानेगा परमेश्वर आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा कब है, क्या है? वो जब आपको परमेश्वर का वचन के द्वारा जब आपको बताया जाता है, आपको सिखाया जाता है, तो मनुष्य को मालूम पड़ता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है। जब हमें बताया जाता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो, उस पर विश्वास करो, वो परमेश्वर की इच्छा है, वो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, अगर कोई परमेश्वर की इच्छा पे चलना चाहे, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा पे चलना है, लेकिन उसके लिए पीछे चलने के लिए उसको क्या करना है? तो उसको बोध पे क्या करना है? विश्वास करना है। जब हम आगे पढ़ते हैं कि जब हम उसमें पढ़ते हैं, जब हम देखेंगे फर्स्ट थेसलोनिकी उसका 4:3 हम निकालते हैं। फर्स्ट थेसलोनिकी उसका 4:3 उसमें लिखा है, કારણ કે દેવની ઈચ્છા એવી છે કે તમારું પવિત્રકરણ થાય એટલે કે તમે વ્યભિચારથી दूर रहो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पे थेसलोनिकी जब हम उसमें पढ़ते हैं उसके अंदर 4 और उसमें 3 में ऐसा लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा है कि आप क्या करो? पवित्र बनो, व्यभिचार से बचे रहो। और 15 अध्याय उसके 18 आयत में ऐसा लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप हर एक बात के अंदर, हर एक समय के अंदर, हर एक पीड़ा में, हर एक तकलीफ में आप केवल परमेश्वर का धन्यवाद करो। वो ईश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा वो है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि आप हर एक समय में परमेश्वर का धन्यवाद करो, चाहे आपकी परिस्थिति अच्छी है, चाहे आपकी परिस्थिति खराब हो चुकी है, चाहे शायद आपके पास कोई है या आपको छोड़ के कोई चला गया है, आपको मिला है या आपको नहीं मिला है, लेकिन तब भी आपको क्या करना है? हर एक परिस्थिति में आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना आवश्यक है। वो परमेश्वर की इच्छा है। उसने मनुष्य को क्यों बनाया? मनुष्य को इसके लिए बनाया कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। इसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाया, लेकिन मनुष्य पृथ्वी पर आकर वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लग गया है और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में नहीं लगा है। वो उसको अपनी इच्छा पूरी करनी है कि मुझे क्या अच्छा लगता है वही मुझे करना है, मुझे कहाँ जाना है वहीं पे मैं जाऊंगा, मुझे अगर ऐसा सोना है तो मैं वैसे ही सोऊंगा, मुझे ये खाना है तो मैं वही खाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है बेटा वो तेरे लिए नहीं है, तो उसको मत एक्सेप्ट कर, लेकिन मनुष्य अपनी इच्छा को पूरी कर रहा है। हालेलुया। याद रखना इस बात को, परमेश्वर ना कह रहे कि तू व्यसन मत कर, लेकिन वो मनुष्य को व्यसन करना अच्छा लगता है, इसलिए वो अपनी इच्छा के अनुसार वो व्यसन करता ही है। चाहे आप उसको कितना भी बोलोगे, आप उसको कितना भी डांटोगे, आप उसको कितना भी मारोगे, लेकिन उसकी इच्छा है कि मुझे करना है तो वो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो अपनी इच्छा से चल रहा है। वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं चल रहा है। वो नहीं जानता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए, वो नहीं जानता है। हालेलुया। और इसीलिए जब उसके सामने जब बोध आता है, कहते हैं इस बोध को जब वो सुनेंगे तब वो विश्वास करेंगे। बोध सुनेंगे तो विश्वास करेंगे ना, वो बोध सुनते नहीं है क्योंकि उनको कोई उनको सही बात कोई बताता ही नहीं है कि सत्य क्या है, परमेश्वर इच्छा उसके जीवन के लिए क्या है वो भी उनको बताता ही नहीं है। तो वो कैसे परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे? पहली बात हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है हमारे जीवन में कि परमेश्वर ने क्या कभी कोई मनुष्य ने ऐसा सोचा कि परमेश्वर ने मुझे क्यों पृथ्वी आज तक जिंदा रखा है, क्यों परमेश्वर मुझे हर रोज सुबह उठाता है, क्यों उठाता है? एक बार सोचो। उसकी इच्छा है कि जब भी आप उठो तो परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर को धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो। परमेश्वर की वो इच्छा है ना।
आप अच्छे हो, आप तंदुरुस्त हो, तो परमेश्वर की इच्छा है कि जब आप किसी के सामने जाते हो तो परमेश्वर के नाम से उसकी गवाही दो, परमेश्वर के नाम से परमेश्वर को बढ़ाई दो। तो परमेश्वर के आप पे अनुग्रह किया, आपको परमेश्वर चंगाई दिया, परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, परमेश्वर ने आपको आनंद दिया, परमेश्वर ने आपको शांति दिया, आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? आप परमेश्वर नाम को ऊंचा क्यों नहीं उठाते हो? परमेश्वर की इच्छा है कि उसको मान दो, उसको सम्मान दो। हालेलुया। वो परमेश्वर की इच्छा है, हमारी इच्छा नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आया, यीशु मसीह की बहुत इच्छा थी, वो थक गया था, उसकी इच्छा थी कि वो कुएं पे क्या करे, बैठ जाए। उसकी इच्छा थी कि वो थोड़ा सा आराम कर ले, क्योंकि उसने उसके शिष्य को खाना लेने भेजा था कि आप जाओ और आप खाना लेके आओ। और उसके शिष्य यीशु मसीह ने कहा, वो लोग खाना गांव में चले गए, खाना लेने गए, और यीशु मसीह वहां पे कुएं पे बैठा रहा था। यूहन्ना 4 के अंदर जब पढ़ो तब उसमें लिखा है कि जब वो समरूनी स्त्री आई, यीशु मसीह की इच्छा थी कि वो थक गया, थोड़ा आराम करे, लेकिन नहीं, उसकी क्या है कि मुझे पहले परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया। वो आई है, वो औरत आई है, उसको परमेश्वर का सुवार्ता प्रचार करना है, उसको परमेश्वर का नाम देना है, उसको नरक में जाते हुए बचाना है, उसको सत्य बताना है कि परमेश्वर ने आज तक उसको क्यों जिंदा रखा है, आज तक उसके 7 पति हो गए, आज तक वो अभी तक क्यों अभी ऐसी परिस्थिति में जी रही है, उसको जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है, उसको बताना है ना। तो यीशु मसीह ने वो थक गए थे, वो अपनी इच्छा को छोड़कर वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में लग गए ना। उन्होंने अपना नहीं सोचा, लेकिन वो क्या परमेश्वर की इच्छा कि मैं क्यों आया हूं यहाँ पे, तो मैं परमेश्वर को राज्य को बढ़ाने के लिए आया हूं ना। मैं मेरे राज्य को बढ़ाने नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने आया हूं। तो मैं अगर थका हूं, मैं पका हूं, तो लेकिन वो मुझे नहीं देखना है, लेकिन मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है। वो समृद्ध स्त्री को परमेश्वर के बारे में बताता है, सत्य से परमेश्वर कैसी स्तुति होती है, कैसी आराधना होती है, उसको हर एक बात परमेश्वर के यीशु मसीह ने उस समृद्ध स्त्री को बताया। और आप देखो तो आगे देखते हो तो एक समृद्ध स्त्री को उसने बताया, वो समृद्ध स्त्री पूरा गांव को लेके आई, और कई लोगों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया कि वो प्रबोधक है। वो परमेश्वर की इच्छा है, वो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। हमें उसकी इच्छा पे चलना वो जरूरी है। उसकी इच्छा जो है, परमेश्वर ने हमें आज तक पृथ्वी पे रखा है, हमें उसकी सेवा करने के लिए रखा है। हम पवित्र होकर इस जगत के अंदर भी कोई मनुष्य पवित्र नहीं रह सकता, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि आप पवित्र रहो, आप व्यभिचार से दूर रहो, आप चोरी चकारी से दूर रहो, आप झगड़े से दूर रहो, और आप पवित्र होकर आप मेरे वचन के अनुसार चलो, आप मेरी इच्छा को पूरी करो। क्योंकि मैं पवित्र हूं तो आप भी उतने पवित्र हो। लो, परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि जैसा मनुष्य पवित्र, जैसे देव पवित्र है, जैसा वैसा ही मनुष्य भी पवित्र हो। वो परमेश्वर की इच्छा है, वो हमारी परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए वो मनुष्य से एक आशा रखता है कि मनुष्य पृथ्वी पे तो जी रहा है, उसको मैंने जीवन दिया है, तो मेरी इच्छा को पूरी करे। और परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। क्या एक माँ जब एक बेटे को जन्म देती है, जब वो बेटा जब पृथ्वी पे आता है, 9 महीने उसके कोख में उसको रखती है, और फिर 9 महीने के बाद उसको पृथ्वी पे जन्म देती है। अब उसको उछाल रही है, उसको बड़ा कर रही है, उसको खाना खिला रही है, उसको नहला रही है, उसका टॉयलेट साफ करे, सब कुछ वो करती है। और फिर वो ऐसा सोचती है, उसकी परिस्थिति पहले से बहुत खराब थे। अब वो सोचती है कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा हो जाएगा, वो एक अच्छी सी जॉब करेगा, और जॉब करके क्या करेगा, मुझे संभालेगा, घर को चलाएगा, अच्छी से जॉब करेगा, घर को संभालेगा, और मुझे एक सहारा में हो जाएगा। लेकिन अगर वो बेटा बड़ा होकर अगर व्यसन में चला गया, वो गंदी राह पे चला गया, माँ की इच्छा तो क्या थी कि उसका बेटा बड़ा होकर एक अच्छी सी जॉब करे और घर के अंदर वो थोड़ा हेल्प करे। माँ की इच्छा वो थी, लेकिन बेटा तो बड़ा होकर वो अपनी इच्छा को पूरी करने में लग गया। उसके लिए माँ ने कितनी तकलीफ सहन की। 9 महीने उस बेटे को उसने पेट के अंदर गर्भ में रखा। वो वामिट, वो चक्कर, वो शरीर के अंदर, पैर के अंदर सोजे, वो सब कुछ सहन किया 9 महीने तक। और उसने 9 महीने के बाद बेटे को जन्म दिया कि वो बेटा बड़ा होकर उस माँ का सहारा बनेगा। लेकिन बेटा तो बड़ा होकर उस माँ को अनाथ आश्रम में रख के आता है।
माँ की इच्छा थी कि बेटा उसकी उसके क्या उसको सहारा बनेगा, वो जॉब करेगा, उसकी माँ को 2 टाइम का अच्छा सा खाना मिलेगा, अच्छा सा रहने के लिए मकान मिलेगा, अच्छा को अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऊपर से जो उसकी इच्छा थी वो तो विपरीत हो गई ना। बेटा तो अपनी इच्छा को पूरी करने में लग गया। परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पे इसीलिए बनाया क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। उसने आदम को रखा कि आदम परमेश्वर की इच्छा पे चले, लेकिन आदम तो अपनी वाइफ की बात सुनकर परमेश्वर के विरुद्ध में हो गया। कहता है तूने जो मुझे स्त्री दी उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया, तो तूने मुझे दिया ना। परमेश्वर की इच्छा थी कि आदम परमेश्वर की इच्छाओं पे चले, जो परमेश्वर जो कहता है उसको आदम फॉलो करे, परमेश्वर की इच्छा पे आदम चले, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। वो परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य वो पवित्र रहे और व्यभिचार से दूर रहे और परमेश्वर के अंदर स्थिर रहे। वो परमेश्वर की इच्छा है। व्यभिचार यानी कि आप जो अन्य परमेश्वर को छोड़कर जो दूसरे परमेश्वर के पीछे भाग रहे हो, उसको सबसे बड़ा व्यभिचार उसको कहा जाता है कि आपका एक हस्बैंड तो है लेकिन आप उस हस्बैंड को छोड़कर आप दूसरे हस्बैंड करने भाग जाते हो, वो व्यभिचार है सबसे बड़ा। परमेश्वर कहता है कि मैं तो तुमको मिला हूं, आपकी शादी मुझसे होने वाली है, तो आप क्यों दूसरे के पीछे भाग रहे हो। वो कहते व्यभिचार से बचे रहो और आप पवित्रता के अंदर जीवन जियो। परमेश्वर की इच्छा वो है, लेकिन मनुष्य अपनी इच्छा को पूरी करने में लगा रहता है। वो परमेश्वर की इच्छा क्या है वो छोड़ देता है। याद रखना इस बात को, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। परमेश्वर ने हमें जिस अनुसार पृथ्वी पे जन्म दिया है, जो परमेश्वर आज तक हमें जिंदा रखता है, परमेश्वर में चंगाई देता है। क्यों परमेश्वर, मुझे बताओ, एक व्यक्ति को जब कैंसर हो चुका और उसको डॉक्टर ने जब ना बोल दिया और परमेश्वर ने उस परमेश्वर के दास उनके पास गए, उनके लिए प्रार्थना किया और जब उनको परमेश्वर के नाम से उनको चंगाई मिल गई, अब उसकी पहली बात क्या होनी चाहिए, उसका काम क्या होना चाहिए? पहला तो उसका काम होना चाहिए कि वो जाए और सबको जाके परमेश्वर के नाम को क्या करे, मान दे, महिमा दे, उनको सम्मान दे। लेकिन वो चंगाई लेके भी भग जाता है। हमने बहुत जगह पे हम गए, हमने बहुत जगह पे लोगों के लिए प्रार्थना किया, लोगों को परमेश्वर चंगाई दिया, छुटकारा दिया, बच्चे दिए। लेकिन जब हम उनको कहते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करो, वो बोलते हैं हमको तो वहां से हुआ, हमको तो वहां से हुआ, हमने तो वहां की बादर मानी थी, हमको तो वहां से बेटा हुआ, वहां से हमको चंगाई मिली, वहां से हमें छुटकारा मिला। मेरा हस्बैंड तो दारू पिया हुआ था इसलिए उसका दारू नशा उतर गया, फिर वो चंगा हो गया। लोग ऐसी बातें करते हैं। अरे परमेश्वर ने छुड़ाया, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन वो लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। परमेश्वर क्यों मनुष्य को छुड़ाता है? क्योंकि वो छुटकारा पाए और एक व्यक्ति नाश में जाते हुए बच जाए और परमेश्वर के अंदर एक व्यक्ति आए और परमेश्वर को धन्यवाद करे। परमेश्वर की इच्छा वो है कि हर एक व्यक्ति किसी का नाश ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति क्या पाए, उद्धार पाए, छुटकारा पाए। परमेश्वर की इच्छा वो है, लेकिन मनुष्य की इच्छा परमेश्वर में चलना नहीं, परमेश्वर को छोड़कर वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगा रहता है। हालेलुया। इस बात को समझो। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे 5:18 में कहता है कि इस बात में धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप हर एक परिस्थिति में क्या करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। चाहे आपकी परिस्थिति अच्छी है या गलत है, आप बीमार हो या चंगे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं सही में कहता हूं। लेकिन अगर आप बीमार होते हो, उस बीमारी के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर की वो इच्छा है कि आपकी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति आप हार मत जाओ। जब दानियल की हम बात सुनते हैं, दानियल को कहा गम, जब उसको सिंह के बिल में डाल दिया गया, दानियल राजा के घर में रहता था। हालेलुया। कहां पे रहता था? राजा के महल में रहता था। अगर वो राजा के महल में रहता था, वो लोग दूसरा अधिपति था, क्या दानियल क्या चाहता तो राजा के पास जाके कह सकता था ना, राजा जी आप कोई और कानून निकाल दो, कुछ करो, मुझे बचा लो, मुझे सिंह के बिल में डाल दिया जाएगा। क्या वो नहीं कह सकता था? राजा को बोल सकता था और राजा उसकी बात मानते क्योंकि वो दूसरा अधिपति था। लेकिन वहां पे क्या होता है, दानियल को जब कहा गया कि वो अपने परमेश्वर के सामने झुक रहा है, उसने उस कायदे को सुना भी तो भी अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहा है। और जब उसको सिंह के बिल में डाल दिया जाता है, तब भी वो राजा के पास भीख नहीं मांगता है।
कि मुझे बचा लो, कोई और एक नियम निकाल दो, मुझे बचा लो। वो नहीं कहता है राजा को, राजा के साथ गिर गिराता नहीं है, लेकिन वो बंदी को सिंह के बिल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मैं चला जाऊंगा, परमेश्वर की इच्छा है तो। राजा कहता है कि तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा, तो दानियल कहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि राजा विश्वास करे, परमेश्वर की इच्छा है राजा परमेश्वर को माने, और परमेश्वर की इच्छा है तो मैं क्यों ना सिंह के बिल के अंदर जाऊं, चाहे उस तकलीफ को सहन करने में उसको तकलीफ को सहन करूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा, क्योंकि इस राजा परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को पहचाने और मेरे परमेश्वर को मान और महिमा दे। तो दानियल चला गया ना सिंह के बिल के अंदर, सोचो। और जब वो सिंह के बिल के अंदर चला गया, फिर राजा को सुबह पूरी रात को जागने की और सुबह जाने की जरूरत क्या, क्योंकि वो सिंह कैसे थे, वो फाड़ डालने वाले थे, वो मनुष्य को खा जाने वाले सिंह थे, तो वो जानता था, तो क्यों गया। लेकिन परमेश्वर की दाऊद के दानियल की इच्छा थी कि राजा विश्वास करे कि मेरा परमेश्वर कैसा है, महान है, और मुझे सिंहों के मुख से भी बचाने वाला मेरा परमेश्वर है। उसकी इच्छा थी, परमेश्वर की इच्छा थी कि राजा विश्वास करे। तो परमेश्वर की इच्छा है कि जब वो हमारे हम किसी मनुष्य में तकलीफ आती है, परमेश्वर इच्छा रखता है उस तकलीफ के अंदर वो मेरा धन्यवाद करे, क्योंकि वो धन्यवाद करेगा तो उस तकलीफ से बाहर निकलेगा। लेकिन मनुष्य जब तकलीफ आती है वो हार जाता है, वो झुक जाता है उस तकलीफ से, वो हार। जब मैं सही में कहता हूँ, तकलीफ के हमारे जीवन में आती है कि हम ज्यादा परमेश्वर पे विश्वास करें, ज्यादा हम प्रार्थना करें, ज्यादा परमेश्वर के तरफ आगे बढ़े। इसके लिए परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ लेके आता है। याद रखना, एक मसीह व्यक्ति का जीवन, कोई भी जब यीशु मसीह में आता है ना, वो आता है, वो सबसे पहले क्या करता है मालूम है, क्या करता है वो, क्या करता है जब मसीह में पहले आता है, जब उसको कोई कहता है कि तुम्हें यीशु मसीह प्रेम करता है, तुम यीशु मसीह के पीछे चलो, वो पहले क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, प्रार्थना करता है। क्या करता है, प्रार्थना करता है। वो अपने जीवन को प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण करता है, और जब मरता है तब भी लास्ट क्या होती है उसकी, प्रार्थना होती है। स्टार्टिंग भी प्रार्थना से होता है और अंत भी प्रार्थना से होता है। हमारा टॉपिक वो नहीं है, लेकिन आपको एक समझाना चाहता हूं। परमेश्वर की इच्छा है हर एक मनुष्य बची जाए, और वो क्या करे, हर एक परिस्थिति के अंदर मेरा क्या करे, धन्यवाद करे, और कुछ ना करे, बस मेरा धन्यवाद करे। वो पवित्र बना रहे, वो व्यभिचार से दूर रहे, वो हर एक ऐसी चीजों से जो परमेश्वर के विरुद्ध में है उससे वो दूर रहे, हर एक मोह माया से वो दूर रहे, और मेरे लिए पवित्र बनकर वो मेरी केवल आराधना करे, मेरी स्तुति करे, और मैं जो कहता हूं उसके अनुसार वो चले। परमेश्वर की वही इच्छा है, और उसको पूरा करना हमारा काम है। हालेलुया। उसकी इच्छा को पूरा करना हमारा काम है, लेकिन मनुष्य उसकी इच्छा को पूरी नहीं करता है। हम जब आगे पढ़ते तो ऐसा लिखा है, जब हम एफएसी 6:6 में पढ़ते, हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट पीतर पढ़ेंगे, उसके बाद 2:15 पढ़ेंगे हम। पहला पीतर 2:15, उसमें ऐसा लिखा है, पहला पीतर उसका 2:15 में, કેમ કે દેવની ઈચ્છા એવી છે કે સારું કરીને મૂર્ખ માણસોની અજ્ઞાનતાની વાતોને તમે બંધ પાડો। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप अच्छा करो, और अच्छा करके आप क्या करो, जो मूर्ख लोग है, जो अज्ञान लोग है, जो परमेश्वर को जानते नहीं है, परमेश्वर के वचन को गलत रीति से प्रचार करते हैं, आप उनका मुंह क्या करो, बंद करो। वो परमेश्वर की इच्छा है। नहीं, हम उनको नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? आज एक व्यक्ति आया और एक परमेश्वर का कहते वो सेवक है, और वो जाके उसने ऐसा बताया उसको, उसने उस व्यक्ति ने कहा कि वो ऐसा कहता है, वो सेवक हजील के पुस्तक में निकाल के कि परमेश्वर की आज्ञा पालन हमें करना जरूरी नहीं है, हमें परमेश्वर का प्रचार करने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा तो हम प्रचार कर पाएंगे। वो गलत शिक्षा है। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक व्यक्ति जो अगर परमेश्वर को प्रेम करता है तो उसको तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो वो मूर्ख है, तो उस मूर्ख का मुंह हमें बंद करना है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उनका मुख बंद करो। जो गलत बात बोल रहे हैं आप उनको परमेश्वर वचन के थ्रू उनके मुंह को बंद करो।
जो आपके विरुद्ध में जब गलत बातें बना रहे, आप परमेश्वर के अंदर अड़े और खड़े रहकर, परमेश्वर में चलकर, परमेश्वर की सेवा करके आप उनका मुख बंद करो। जो नेगेटिव बात आप में बोल रहे, आप उनको साबित करके बताओ कि आप कैसे हो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहता है जो आपके विरुद्ध में बातें करते हैं, जो कैसे कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निम्बुद्ध लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। उनकी अज्ञानता की जो बातें ना, वो लोग नहीं जानते क्योंकि वो सेवा में नहीं जाते। वो परमेश्वर एक आत्मा को, वो नष्ट में जाते, आत्मा को नहीं बचा पाते। लेकिन जो आत्मा बच जाता है, उनको परमेश्वर से दूर ले जाने का उनका काम होता है, उनको गलत बातें सिखाना उनका काम होता है। वो थोड़ा 2-4 वचन जान लेते हैं और उनका ऐसा लगता है परमेश्वर में बहुत आगे बढ़ गए, और वो उन्हीं वचनों के द्वारा जो मस्ती के अंदर जो चल रहे, जो परमेश्वर की सेवा कर रहे, उनको उसी वचन के द्वारा उनको बहका देते हैं कि हमें सेवा नहीं करनी, हमें आज्ञा पालन नहीं करना है, हम बस विश्वास करते हैं उतना बहुत है, हमें परमेश्वर की इच्छा पे, हम सब परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी नहीं कर सकते, हम तो मनुष्य है, हमें तो मनुष्य में रह के हम मनुष्य को भी खुश करना है और परमेश्वर को खुश रखना है। वो गलत बात है, वो गलत शिक्षण दे रहे हैं वो लोग। लेकिन लोगों को वो शिक्षण अच्छा लग रहा है और उस शिक्षण को पाकर वो श्राप के अंदर वो लोग जिया करते हैं, उस बीमारी के अंदर, उस परिस्थिति के अंदर लोग जिया करते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप अच्छे काम कर उनकी बातों को, उनके मुख को क्या करो, बंद कर दो। लेकिन हम अच्छे काम ही नहीं करेंगे, वो बोलते हैं, और जैसे हम वो काम नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे। अगर ऐसी बातों को हम लोग सुन के बैठे होते तो आज हम यहां तक नहीं पहुंचते, हम नहीं पहुंचते यहां तक। लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन हमने किसी की बात को हमने जब सुना तो सही, लेकिन हमने उसको हमारे जीवन में एक्सेप्ट नहीं किया। हम उसको लात मारकर, उनको हमारे जीवन से दूर कर हम परमेश्वर के आगे निकलते चलते गए और हम अच्छा करके हमने उनके मुखों को क्या बंद किया। हालेलुया। वचन को समझो, हमें अच्छे काम कर हमें परमेश्वर की सेवा कर परमेश्वर में आगे बढ़कर हमें उनके मुखों को बंद करना है। अगर आप परमेश्वर में अच्छे काम नहीं करोगे, परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ोगे, वो जैसा व्यवहार करते वैसा व्यवहार आप भी करोगे तो फायदा क्या है। हम तो कह तो देते हैं कि चलो मैंने सिस्टर को मैंने माफ कर दिया, लेकिन हम माफ नहीं करते। हम हृदय के अंदर जब भी उनको देखते हैं, हमें उसे क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, वो गलत है। अगर वो उससे मुंह में आएगा तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे खुशी से, और ना हम खुशी से उसको कभी सिखा पाएंगे, ना उसकी खुशी से हम उसके पास चल पाएंगे। तो हमें तो अच्छा कर उसकी जो गलत बात है उसको हमें बंद करना है, जो गलत नेगेटिव बात हमारे विरोध कर रहे हैं उनको हमें बंद करना है। लेकिन वो कैसे करेंगे? अच्छा काम करके। वो दुश्मन है, लेकिन हम तो उसके दुश्मन नहीं है ना। वचन क्या कहता है रोमन में कहता है तेरे दुश्मन को भी तू क्या कर, आशीष दे, आशीष ही दे। वो कहता है कि तुझे पाओ, तो हम पढ़ेंगे रोमन पढ़ेंगे, हम एक आयत पढ़ेंगे रोमन 12। कहते तू है ना, तू उसके सिर पे कैसे रखे, अंगारे रखता है। हम पढ़ेंगे हाँ। પણ જો તારો વેરી ભૂખ્યો હોય તો તેને ખવાડ, જો તરસ્યો હોય તો તેને કરવાથી તું તેના માથા ઉપર ધગધગતા અંગારાના ઢગલા કરીશ। हालेलुया। कहता है तू अपना बैरी भूखा है, उसको खाना खिला। तू खाना खिला को तेरे बीच में गलत बात बोल रहा है, तेरे बीच में गलत सोच है, लेकिन तू अच्छा करेगा ना उसके लिए, तू अच्छा करेगा तो अपने आप उस पर क्या आ जाएगा, दग के अंगारे आ जाएगा। उसको मालूम पड़ेगा कि मैं तो गलत कर रहा हूं, लेकिन वो तो सही कर रहा है ना। लेकिन हम नहीं, उसने मेरे जीवन में ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसलिए मैं उसको नहीं करूंगा, मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगा, चाहे वो जैसे भी उसको कुछ भी हो जाए। नहीं, वो गलत है। उसने उसके पास जैसा था उसने वैसा किया। आपके पास तो अच्छा है ना, आप तो वचन को जानते हो, आप तो परमेश्वर की इच्छा को जानते हो ना। क्या इच्छा? कि जैसे तो अपने आप को प्रेम करता है वैसे दूसरे को, वो परमेश्वर की इच्छा है ना। तो हम तो दूसरे को प्रेम करें, वो चाहे हमारा कितना भी विरोधी हो, हम तो उसको प्रेम करें। हम तो उसके लिए हमेशा आशीष से बात परमेश्वर को कहे, परमेश्वर को आशीष कर, उसको अकस्मात से बचा, परमेश्वर उसे जीवन में कायम कर, हम तो वो कह सकते हैं ना। तब तो हम उसके सिर पे अंगारे रखेंगे ना। परमेश्वर की इच्छा है, उसको समझो।
हालेलुया। हालेलुया। उसकी इच्छाओं पे चलना वो हमारा काम है, उसकी इच्छा को पूरी करना वो हमारा काम है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करो, जैसे साउल ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं किया, परमेश्वर को 2 चांस दिए लेकिन उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं किया, परमेश्वर ने जो राज्य उसको दिया था ना, वो राज्य उससे ले लिया, छीन लिया। हालेलुया। वचन को समझो, हमें वैसा नहीं बनना है, हमें केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, और जो परमेश्वर हमारे से जो इच्छा रखता है वही हमें परमेश्वर के लिए करना है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें उसी अनुसार चलना है। परमेश्वर की इच्छा उसको माफ करने में माफ कर दूंगा, उसकी इच्छा यहाँ पे कुछ रखने, यहाँ पे कुछ नहीं रखूंगा, फिर चाहे वो कुछ भी हो जाए। हम बहुत बार हम कहते कि नहीं अब रंजन बहन से बात नहीं करेंगे, उनको उसको सिखाएंगे नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो लेकिन परमेश्वर की इच्छा जो रंजन बहन को सिखाओ तो हम सिखाते हैं। मैं केवल एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं ऐसा, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। क्या ऐसा वो नहीं सुनता, चलो उनको कहना बंद कर देना, वो नहीं आता उनको मिलना बंद कर देना, उससे बात करना बंद कर देना, लेकिन नहीं, परमेश्वर इच्छा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमको वापिस जाना पड़ता है, वापिस उनको बातचीत करनी पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है ना, हमारी नहीं है। लेकिन किसकी इच्छा पर तो हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो हमें हमारी इच्छा को मार कर भी, चाहे हमको गलत लगता है, चाहे हमको दुख भी होता है, तब भी हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि उसको भी शुभ समाचार मिले, परमेश्वर की इच्छा है कि वो भी नाश में जाते बच जाए, परमेश्वर की इच्छा है वो भी पवित्र जीवन जीवे, परमेश्वर की इच्छा है कि वो भी परमेश्वर का धन्यवाद करे, वो परमेश्वर की इच्छा है, ना मेरी ना आपकी, वो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के अंदर स्थिर रहना है। फिर जब हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं 4:2 पढ़ते हैं हम फर्स्ट पीटर 4:2, उसमें ऐसा लिखा है, ताकि भविष्य में अपना श्रेष्ठ शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। क्या कहता है वचन? कहता है आप अपनी इच्छाओं पे नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताओ इस पृथ्वी पे। वचन वो कहता है हर एक मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगा है, लेकिन वचन कहता है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में इस जीवन को बिताना है। मैं हर बार इसीलिए कहता हूं ना कि आपको कितनी तकलीफ है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? अगर मेरे परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ता है। परमेश्वर एक ही बात कहता है ना, क्या कहता है हर बार, तेरी तकलीफ क्या है उसको तो साइड पे मुंह रख दे, तू केवल क्या कर, मेरी इच्छा को पूरी कर। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा वही है। आपकी तकलीफ क्या है, परमेश्वर उसकी चिंता करता ही नहीं है। मैं सही में कहता हूं, परमेश्वर एक ही बात की चिंता करता है, आप उस तकलीफ के अंदर क्या परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। परमेश्वर वही याद रखता है। इसलिए वचन कहता है क्योंकि भविष्य में अपना श्रेष्ठ शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, यानी कि मनुष्य को खुश करने में मत लगाओ। मैं सही में कहता हूं, आपके कुछ करने से कोई मनुष्य खुश होता है वो कभी मत करो। परमेश्वर नाराज हो रहा है, मनुष्य खुश हो रहा है, अगर आपका वो करने से मनुष्य खुश हो जाएगा, आपको अच्छी से एक पदवी दे देगा, अच्छी से मान दे देगा, सम्मान दे देगा, मैं सही में कहता हूं वैसे मत जियो। पर अगर दानियल चाहता हो राजा के पास भीख मांग सकता था अपने जीवन की, नहीं, वो नहीं मांगेगा। मैं राजा के पास जाऊंगा तो राजा कैसे विश्वास करेगा कि मेरा परमेश्वर वो महान है? कैसे विश्वास करेगा वो? अगर यूसुफ अगर पोटीफास के सामने झुक जाएगा कि मैंने कुछ नहीं कर, नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेता है शिक्षा को, चला जाता है बंदी गृह के अंदर। झुकते नहीं है वो लोग, किसी को खुश करने के लिए वो कुछ नहीं करते। उसकी वाइफ ने बोला मुझसे मेरे पास सो जा, नहीं मैं तुझे खुश नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर देख रहा है। दानियल, नहीं मैं तुझे खुश नहीं करूंगा, चाहे उन्होंने जो भी किया है मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे जुर्म में नहीं झुकूंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा। नहीं, अगर राजा चाहता तो उसको निकाल के कहीं और भी रख सकता है, लेकिन राजा चाहता क्या हो, कायदा भी चेंज कर सकता है, लेकिन परमेश्वर को जानता कैसे जानता? वो तो मनुष्य को खुश करने वाला बन जाता ना। हमें हमारे जीवन में कभी मनुष्य को खुश करने वाला नहीं बनना है। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग जब मनुष्य को खुश करने वाले बन जाते हैं, मैं सही में कहता हूं, वो मनुष्य कभी भी परमेश्वर में स्थिर नहीं होता है, और ना कभी परमेश्वर में आगे लंबी रेस का घोड़ा बन पाता है, और ना परमेश्वर में स्थिर होकर चल पाता है। इस बात को याद रखना।
हम क्या करते हैं मालूम है, हम एक व्यक्ति था और उसने कहा कि भाई चलो तुम्हारा पास्टर है, तुम्हारा सेवा, तुम्हारा दास है, जिस चर्च में तुम जाते हो वो आपको बचाने के लिए क्यों नहीं आया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समझो कि चर्च में आ रहा है और वो गंदे काम कर रहा है और व्यसन में जी रहा है, व्यसन में पड़ा हुआ है और चर्च में भी आते लेकिन व्यसन में भी जी रहा है, वो पास्टर क्या करेगा, क्या करेगा। वो गंदा करता है और सब कुछ करता है, वो पास्टर उसको बोल बोल के थक भी गए, फिर क्या करेगा बोलो। वो उसके पास नहीं जाएगा क्योंकि उसको आदत पड़ जाएगी कि एक बार आया पास्टर तो आएगा, बार बार मैं जब भी गिरूंगा पास्टर मुझे उठाने तो आने ही वाला है ना। नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार बाइबल कहती है, तीसरी बार अगर नहीं मान रहा है उसको छोड़ दे, वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको छोड़ दे। फिर वो अपने आप को उसको परमेश्वर को सुधारेंगे तो उसको छोड़ दे। पौलुस क्या करता है, उनका आत्मा नाश में ना जाए इसके लिए मैंने उनको किसमें, शैतान के हाथ में समर्पण कर दिया, शैतान के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि उनका आत्मा नाश में ना जाए, वो बची जाए लास्ट समय में। छोड़ देना बाइबल सिखाती है। वो गलत कर रहा है, मैं बार बार जाऊंगा, बार बार मैं उसको उठा के लेके आऊंगा और बार बार भी वही व्यसन के अंदर जाएगा, वापस मैं वहां से उसको उठा के लेके आऊंगा, तो उसको देख आदत पड़ गई ना। जब भी मैं गिरूंगा पास्टर आ जाएगा मुझे उठाने, जब भी मैं गिरूंगा पास्टर आए, जब भी मुझे हेल्प की जरूरत है पास्टर मुझे हेल्प तो करता ही रहेगा ना। उसको एक आदत पड़ गई ना। तो क्या परमेश्वर स्थिर नहीं होगा कभी भी। उसको केवल क्या अपनी जरूरत को पूरी करने का पास्टर मुझे देता है तो चिंता नहीं है, वो अपने जीवन में जिया करेगा। तो मैं उसको खुश क्यों करूं उसको खुश। अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है तो भी मैं उसको खुश क्यों करूं। हालेलुया, समझो। इसलिए वचन कहता है कि मनुष्य को खुश मत करो। यहाँ पे लिखा है, मैं वापस पढ़ता हूं, मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर क्या कहते हैं, उसकी इच्छा क्या है उसको समझो। परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो जो पाप करता है, जो पाप में जिया करता है, परमेश्वर उसके साथ नहीं रहता है, उसके साथ संबंध नहीं रखता है। वो पाप से नफरत करता है, पापी से नहीं। लेकिन वो पापी पाप कर पाप में ही जिया करता है और पापी उसका जीवन बन जाता है, तो क्या परमेश्वर उसके साथ रहेगा क्या? नहीं रहता है। जब तुझे मेरी नहीं पड़ी है तो मैं तेरी चिंता क्यों करूं। हालेलुया, समझो। आप अगर किसी की जगह पे जॉब कर रहे हो, लेकिन उस जॉब कर रहे हो लेकिन आपको अपनी सेठ की नहीं पड़ी है, तो आपका सेठ आपके वैल्यू क्यों करेगा? वो भी वैल्यू नहीं करता है। जब हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो वो भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। जब एक स्त्री, एक हस्बैंड और पत्नी, जब वो एक हस्बैंड अपनी पत्नी की वैल्यू नहीं करता है तो वो स्त्री भी अपने पति की वैल्यू कैसे कर पाएगी? दोनों में नफरत तो होगी ना, क्योंकि वो ऐसे शब्द बोलेगा, ऐसी बातें करेगा तो उसको नफरत होगी, वो भी वैल्यू नहीं कर पाएगी ना। आप परमेश्वर की वैल्यू करना सीखो। उसकी इच्छा क्या है उसको समझो। मनुष्य को खुश नहीं करना है, हमें केवल परमेश्वर को खुश करना है। उसकी इच्छा क्या है उसको हमें पूरी करना है। हालेलुया, वो हमें पूरी करना है। लेकिन आज मनुष्य केवल लोगों को खुश करने में लगा है, अपनी इच्छा को पूरी करने में लगा है। अरे उसकी इच्छा क्या है उसको जानो, उसको पूरा करो। अपने आप तुमको जो चाहिए, क्या कहता है मत्ती 16:6-36 में क्या 33 में क्या लिखा है कि आप पहले उसके राज्य की चिंता करो ना। आपको जो चीज चाहिए सब कुछ परमेश्वर देगा। हम तो उसकी इच्छा जान ही नहीं रहे, उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर रहे, और फिर हम क्या गाना गा रहे कि परमेश्वर गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, बीबी दे दे, अमेरिका का वीजा दे दे। हम एक गाना गा रहे, रोज प्रार्थना करने बैठे ही गाना गाते रहते हैं। अरे परमेश्वर कहते मेरी इच्छा तो पूरी कर बेटा, मैं सब कुछ दूंगा, मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए, तेरी इच्छा क्या है मैं जानता हूं, लेकिन मेरी इच्छा तो समझ ही नहीं रहा है। तो मनुष्य को खुश करने में लगा हुआ है। वो गलत कर रहा है, तू जानता भी है तभी तो उसको बताता नहीं है, तू गलत कर रहा है, तू तो उसको गलत में साथ दे रहा है, वो तो रॉन्ग है ना। वो आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, तो उसको सीखा आज्ञा पालन कितना जरूरी है। परमेश्वर में टिके रहना है तो आज्ञा पालन करना कितना जरूरी है, परमेश्वर विश्वास करना कितना जरूरी है, परमेश्वर की सेवा करना कितना जरूरी है, उसको सीखा। मेरी इच्छा है कि वो आज्ञा पालन करे, मेरी इच्छा है वो मुझ पर विश्वास करे, मेरी इच्छा है वो मेरे वचन के अनुसार चले, मेरी इच्छा है वो सेवा करे, मेरी इच्छा है वो सुवादा प्रचार को, मेरी इच्छा है तो उसको बता। लेकिन मैं तो बताता ही नहीं हूं। नहीं, आपको जैसे जीवन जीने वैसे जियो। आप दारू पी के भी चर्च में आओ, आप सिगरेट पी के भी चर्च में आओ, आप व्यभिचार करके भी चर्च में आओ, आप चोरी करके भी चर्च में आओ, आप कैसे भी चर्च में आया करो केवल, बस। वो गलत है, वो गलत है।
हमें उसको सिखाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। हालेलुया। समझो बातों को। लेकिन मनुष्य नहीं, उसको क्या अच्छा लगता है, मैं उसको बोलूंगा वो मेरी वाह करेगा ना। बहुत से जगह पे, बहुत से चर्चों के अंदर हमने देखा है कि हम जब जाते थे, बहुत से लोग हमको बोलते हैं कि वो दारू पी के भी फुल पे चढ़ता है, उसको बिठाते हैं। फुल टाइम की पिया हुआ था तो भी उसको वहां पे बिठाते हैं। हमने खुद देखा है कई ऐसे पास्टरों को जो दारू पीकर भी फुल पीठ पर खड़े रहकर परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, लेकिन सब चलाते हैं चर्च का पास्टर है। अरे नहीं हो सकता है, रॉन्ग है। नहीं, वो चर्च में अच्छा सा दान दे रहे, अच्छा सा दसवां से लोग देते हैं, अच्छी सी भेंट वो लोग देते हैं, नहीं उन्होंने चर्च बनाने में बहुत सा फायदा किया है, इसलिए कुछ भी नहीं चलता है, रॉन्ग है, नहीं चलता। परमेश्वर में नहीं चलता है। आप मनुष्य को खुश करने वाले मत बनो, परमेश्वर को खुश करने वाले बन जाओ। लेकिन यहां पे तो क्या है, मनुष्य को खुश करने में लगे हैं। इसलिए वचन गुजराती में 4:2 કે જેથી તે ત્યાર પછી દેહમાંનો બાકી રહેલો વખત માણસોના ગુંડા વિકારો પ્રમાણે નહીં પણ દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે ગુજારે। શાની પ્રમાણે? દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે ગુજારે। हालेलुया। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। मैं इसलिए हर बार कहता रहा हूं, कोई भी आता है, कोई मुझे कैसे भी कहता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक ही बात कहता हूं, परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको पूरी करो। आपकी परिस्थिति क्या है उसको मत, आपको किसी ने गाली बोला, किसी ने थप्पड़ लगाई, कोई आपको विरुद्ध में बोल गया, कुछ भी किया, आपको कुछ दर्द हुआ, कोई पीड़ा हुई, घर में लड़ाई हुई, कुछ भी हुआ, आप जब घर से बाहर निकलते हो, केवल परमेश्वर के हजूर में आते हो, परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी आराधना करो, आपकी हर एक चिंता को घर पे रख के आओ। मैं हर बार कहता हूँ, आपकी हर एक चिंता को गटर की नाली में फेंक दो या बैंक वालों को जाके दे दो, और बैंक के लॉकर में रखेंगे, उसका ब्याज भी मिलता रहेगा वहां पे, उसको दे दो, उनको वो संभाले रखेंगे आपकी चिंताओं को, हर एक परिस्थिति को। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है आपके साथ, आपके जीवन के अंदर, वो समझो। हालेलुया। फिर जब हम पढ़ते हैं तो आप पढ़ेंगे 6:6 एफएससी 6:6 एफएससी 6:6 कलम। માણસોને પ્રસન્ન કરનારાઓની પેઠે દેખરેખ હોય ત્યાં સુધી ચાકરી કરનારાની રીતે નહીં પણ ખ્રિસ્તના દાસોની પેઠે જીવથી દેવની ઈચ્છા પૂરી કરો। कैसे करना है? જીવથી દેવની ઈચ્છા પૂરી કરો। जीव थी। हालेलुया। हालेलुया। एफएससी 6:6 जीव थी देवनी इच्छा ने पूरी पूरी, करो। और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की न्याय दिखाने के लिए सेवा न करो। लोग क्या करते हैं, मनुष्य को दिखाने के लिए सेवा करते हैं ना, बहुत सी करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो मनुष्य को खुश करने में लगे हुए हैं। मनुष्य को जैसा वचन चाहिए ना, वैसा वचन उनके घर पे जाके उनको दिखा वचन सुनाते हैं, और लोग क्या करते हैं, हाँ हमें जैसा चाहिए वैसा हमको घर पे तो मिल गया। अरे उनको बाहर निकलना तो कभी सिखाया नहीं, चर्च में आना कभी सिखाया नहीं, आत्मिकता में कैसे जीना है वो तो कभी सिखाया नहीं। लेकिन नहीं, उनको खुश रखना है बस। वो मुझे बुलाते हैं और मेरी बात सुनते हैं, बस उतना बहुत है। वो चाहे वो नर्क में जाए, नर्क में जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मनुष्य को खुश करने वाले बन गए। मैं सही में कहता हूं, आपकी लाइफ के अंदर अगर आपकी 20 साल की सेवा है, 30 साल की सेवा है, 10 साल की या आपके 5 साल की सेवा है, लेकिन 5 साल की सेवा के अंदर भी आप जो सेवा करो उसमें से एक व्यक्ति को तो आप ऐसे बनाओ कि जो परमेश्वर में आए, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद वो कभी पीछे मुड़ के कभी देखने वाला नहीं होना चाहिए, कभी देखने वाला नहीं होना चाहिए। इस बात को समझना। आप जिसको सिखा रहे हो, आप जिसको बता रहे हो, परमेश्वर जिसको चला रहे हो, वो व्यक्ति होना चाहिए कि उसके मरते दम तक, उसकी लास्ट श्वास चले तब तक वो परमेश्वर में टीका और अड़ा और टीका हो खड़ा होना चाहिए। आप मनुष्य को खुश मत करो। आप हजारों लोगों को जमा लोगे अपने कलीसिया के अंदर, कुछ फायदा नहीं है। 1000 में से एक भी व्यक्ति परमेश्वर के घर में नहीं जाएगा तो आपको अफसोस ही है ना, क्योंकि वो 1000 भी नहीं गए और आप भी नहीं गए। चलो आप तो ऐसे भी नहीं जाने वाले हो, लेकिन वो 1000 तो नाश में जा रहे हैं, क्योंकि आपने तो परमेश्वर के हजारों को क्या किया, लॉस करवा दिया। परमेश्वर के 1000 लोगों का लॉस करवा दिया। आप सत्य जानते हुए भी आपने लोगों को अंधकार में रखा ना, वो तो गलत है, क्योंकि आप तो मनुष्य को खुश करने में लगे हुए हो। अरे वो गिरा है तो उसको गिरे रहने दो, वो अपने आप उठेगा, उसको मालूम पड़ेगा वो गिरा है।
आप उसको बार बार उठाओगे, बार बार उसको सहारा दोगे, उसकी एक आदत पड़ जाएगी, बार बार मुझे सहारा देता है। मैंने एक पास्टर का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन ऐसे पास्टर मैंने देखा है कि वो जानते हैं कि मैं इसको पैसा देता हूँ हर महीने, और वो दारू में उड़ाता है। वो जानते थे, तब भी वो हर महीने आके उनको जब भी पैसे की जरूरत है वो आके उनको पैसा देके, जब हमने उनको बोला कि आप पैसा देते हो, वो लोग दारू में उड़ा रहे हैं, आप मत दो ना, उनकी जरूरत होती है। अरे उनकी जरूरत, लेकिन वो तो पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, गलत बात में खर्च कर रहे हैं ना। आप देते हो तो दारू में उड़ा देते हो, तो खाने पीने में उड़ा देते, और उनको एक आदत पड़ गई, वो स्थिर नहीं है। और पास्टर भी क्या बस देने में लगा हुआ है, वो भी रॉन्ग कर रहा है, और वैसे वो भी नाश में जा रहा है, वो भी नाश में जाएंगे, क्योंकि आप तो पैसे देकर लोगों को वो कर रहे हो। समझो बातों को। मैं मनुष्य को खुश नहीं करना है, अरे उसको आना होगा तो आएगा, नहीं आना है तो ना आवे। उसके ना आने से ना चर्च बंद हो जाएगा, ना संगति बंद हो जाएगी। लेकिन हम क्यों हाय बप्पा करते रहे, हम क्यों उसके पीछे भगते रहे कि आओ आओ आओ, नहीं, वो गलत है, वो गलत है। इसलिए हम जब नहीं करते, हम उसको छोड़ दिया। हाय बप्पा करना नहीं है, किसी को किसी के सामने झुकना नहीं है। अगर आपको परमेश्वर की पड़ी है, आपको अपने जीवन की पड़ी है, आप खुद आओ परमेश्वर के पास, आप आओ परमेश्वर के पास। हमारा काम सुवधा प्रचार करना है, हम सुवधा प्रचार करेंगे, हम परमेश्वर का नाम लोगों को देंगे। हमारा काम प्रार्थना करना है, हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम आपको हाय बापा नहीं करेंगे कि आप आओ, हम आपके पैर में नहीं पड़ेंगे कि आप परमेश्वर के हजूरी में आओ। वो गलत है। हम आपको खुश करने वाले नहीं है। जो खुश करते हैं आपको, आप वहां पे जाओ, लेकिन हम आपको खुश करने वाले नहीं है। इस बात को समझना जरूरी है। समझो इस बात को। हम आपको गलत बात में हम आपको साथ नहीं देंगे, चाहे कितना भी एक जिसमें खाना क्यों ना खाते हो, हम एक कपड़े क्यों ना पहनते हो, लेकिन तू गलत कर रहा है तो मैं तुझे उसमें साथ नहीं दूंगा। उसको बताने वाला होना चाहिए, उसको उसकी आंखें खोलने वाला होना चाहिए कि अगर मैं गलत करूंगा मुझसे बात नहीं करेगा, मैं गलत करूंगा मुझे साथ नहीं देगा, उसको वो चीज मालूम होनी चाहिए। लेकिन हम तो उनको खुश करने में लगे, नहीं तो गलत कर, मैं तुझे साथ रहूंगा तो भी, तो वो गलत कभी छोड़ेगा ही नहीं, तो उसको पकड़े ही रखेगा ना, क्योंकि उसको मालूम है कुछ भी करूंगा तो मेरे साथ ही खड़ा है, मुझे सपोर्ट तो कर ही रहा है। बच्चों को हम कल जा रहे थे, मैंने देखा कि वो बच्चों को हम चर्च के अंदर लेके नहीं आते, संगत में, लेकिन वो बच्चे बाहर दूसरी जगह में बैठे हुए, दूसरी सब बात कर रहे, सब गलत मोबाइल पे गलत देख रहे, सब कुछ कर रहे। तो फर्क क्या है कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर के अंदर बढ़ाओ, लेकिन नहीं चलता है। वो माँ बाप उनका पक्ष ले रहे हैं, अरे वो गलत है, गलत है। जब हम ये सब चीज देखते हैं हमें बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, लेकिन मैंने छोड़ दिया, नहीं अब नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि मैं क्यों आजीजी करूं, उनको अपने बच्चों की पड़ी है, वो लेके आएंगे। हम तो बताते, हम तो सिखाते, अब आपकी बारी। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी जान एक बार दे दिया, अब वो दूसरी बार देने के लिए नहीं आने वाला है। एक बार दे दिया, अब अगर तुझे बचना है तो मुझ पर विश्वास कर और मेरे पीछे चल। इसलिए वो जो वचन हम पढ़ते थे उसमें लिखा है 6 में लिखा है, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की न्याय दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के नाम न्याय मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। परमेश्वर की इच्छा पे केवल चलो, बस, और कुछ नहीं। सही बात है, आप नहीं करोगे परमेश्वर क्या करेगा? आपके साथ नहीं। मैं इसलिए हर बार कहता हूं, लोग मुझे बहुत कहते हैं कि हम आशीषित। मैं सीधा कहता हूं, वो आशीष परमेश्वर के शैतान के ओर से हो। तो एक बार देख लो। आप बोलते हो मेरे घर पे मेरा घर है, अच्छा गाड़ी है, बंगला है, अच्छी बीबी है, घर सब कुछ है, लेकिन आपके पास सब कुछ परमेश्वर ने दिया, तो आप परमेश्वर में चल क्यों नहीं रहे हो? आप ना चर्च में जा रहे हो, ना आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हो, तो किसने कहा कि आपको परमेश्वर ने दिया? अगर आपको परमेश्वर ने दिया होता, मुझे परमेश्वर ने दिया, मैं जानता हूं मुझे चंगाई परमेश्वर ने दिया, छुटकारा परमेश्वर ने दिया। मैं जब से परमेश्वर ने, तब से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैं एक चीज जान चुका हूं कि मुझे जो भी दिया परमेश्वर के अनुग्रह से मैं हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं हूं, तो मैं उसकी सेवा कर रहा हूं ना। तो अगर आपको परमेश्वर ने दिया है तो आप उसकी सेवा करो, आप उसके पीछे पड़ो। परमेश्वर की इच्छा है, वो इच्छा है परमेश्वर की। अगर आप कहते हो मुझे परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, तो जब आपको सब कुछ दिया है तो और ज्यादा विश्वास करके परमेश्वर के पीछे और ज्यादा काम करो परमेश्वर के अंदर, तो परमेश्वर और भी कुछ आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। काम करके थक जाते हो तो घर पे सो के आने का। परमेश्वर की इच्छा वो नहीं है कि हम उसके हजूर में जाके हम सो लिए, थोड़े जो के खा लिए, नहीं, वो उसकी इच्छा नहीं है।
हम जॉब पे जाते हैं, कई लोग जॉब पे जाते हैं, सब धंधे पे जाते हैं, दूसरे का आज वो बैठे तब उनको नींद ही नहीं आती कि परमेश्वर के वचन आते हैं तब नींद आ जाती है। और परमेश्वर की इच्छा है नींद आ जाएगी, वचन ही ना सुने। सही बात है? नहीं, उसकी इच्छा है कि आप वचन को सुनो और वचन को पालन करने वाले बनो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है मनुष्य को खुश करना बंद करो। मैं सही में कहता हूँ बंद करो। कोई नहीं बुलाते है ना बुलाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मुझे खाना खिलाने, आज तक मैं जब से जॉब छोड़ा तब से आज तक मुझे किसी ने खाना, एक टंक का खाना मुझे किसी ने नहीं खिलाया, और ना मैं किसी को कहने गया कि मुझे एक टंक का खाना दो। मैं किसी के पास आज तक मैं 10 रुपए लेने नहीं गया हूं, और ना मुझे किसी ने 10 रुपए दिया है। जब से हम फुल टाइम मिनिस्ट्री में आए तब से लेके आज तक तब भी लोग बोलते हैं कि इनके पास बहुत पैसे हैं। मैं बोला आमीन, मेरे पास सही में बहुत है, परमेश्वर देता है। लोग बोलते तुम्हारा कैसे पूरा होता है? परमेश्वर करता है। हम ट्यूशन क्लास भी चलाते हैं और परमेश्वर हमें देता भी है। परमेश्वर, हम उसका काम करते हैं तो परमेश्वर हमें भूखा तो नहीं रखेगा ना। उसकी इच्छा है, हम उसकी इच्छा को पूरी करेंगे तो वो हमारी भी इच्छा तो पूरी करता ही है ना। तो हमें और ज्यादा विश्वास करके उसके पीछे चलना है। और अगर परमेश्वर मुझे, अगर चलो आज परमेश्वर मुझे बिरयानी खिलाई, अब मैं और ज्यादा विश्वास करूंगा क्यों, कल मुझे मच्छी मिलेगी तो हमें और विश्वास करना है ना। लेकिन नहीं, आज कल के साथ रिंगन बटा के मिले तो अरे और विश्वास बढ़ाओ ना, कम क्यों करते हो? अगर परमेश्वर ने आपको धन संपत्ति दिया है, सब कुछ आशीष परमेश्वर ने दिया है, तो और विश्वास करके परमेश्वर के पीछे भगो ना। नहीं भगते तो इसका मीनिंग क्या है मालूम? आपको परमेश्वर ने नहीं दिया है। अगर उसने दिया होता तो उसकी वैल्यू आपको होती। हालेलुया। समझो वचनों को, मनुष्य समझता नहीं है इसलिए उसको प्रॉब्लम होता है। फिर लिखा है, जब हम पढ़ते हैं कोलोसी 4:12, कोलोसी 4:12, કોલોસી 4:12 કલમ એફ કોઈ બીજું વાંચો, એક વ્યક્તિ તો એક ને એક વ્યક્તિ વાંચે તો બીજું કોઈ પણ વાંચો, પઢો। એપાફ્રાસ જે તમારામાંનો એક છે અને ખ્રિસ્તનો દાસ છે, તે તમને પ્રેમ કુશળ કહે છે। તે હંમેશા તમારે સારું આગ્રહથી પ્રાર્થના કરે છે કે દેવની સર્વ ઈચ્છા વિશે પૂરેપૂરી ખાતરી પામીને તથા संपूर्ण थईने तमे दृढ़ रहो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है क्या है कि आप दूसरों के लिए क्या करो? प्रार्थना करने वाले बन जाओ। वो उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो। अरे आपकी क्या तकलीफ है उसको परमेश्वर यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है कि वो तुम्हारी चिंता करके वो तुम्हारे लिए क्या करता है? आग्रह से प्रार्थना कर रहा है। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण आप बन जाओ। दूसरों के लिए वो परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? क्यों परमेश्वर ने आपको चुना है? क्यों परमेश्वर ने आपको पाप में से, गंदगी में से, किचन में से आपको बाहर निकालकर, क्यों यीशु मसीह ने आपको उसके लहू से धोकर आपको शुद्ध और पवित्र किया? क्योंकि आप उसकी इच्छा को पूरी करने वाले हो जाओ, आप उसका धन्यवाद करने वाले हो जाओ, आप लोगों के लिए मध्यस्थी करने वाले हो जाओ, आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाओ। वो परमेश्वर की इच्छा है, वो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। वचन को समझो, वो परमेश्वर की इच्छा है। वो ना मेरी इच्छा ना आपकी इच्छा, वो परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोगों के लिए क्या करें? दुआ करें, हम लोगों के लिए मध्यस्थी करें। वो परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो परमेश्वर की इच्छा आपको करना पड़ेगा। आपको कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी। वो परमेश्वर की इच्छा है। आपको अपने हस्बैंड के लिए, आपको अपने बच्चों के लिए, आपको अपने माँ बाप के लिए, आपको अपने समाज के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। वो परमेश्वर की इच्छा है। जिन जिन लोगों आप जानते हो जो परमेश्वर दास है, उनके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। वो परमेश्वर की इच्छा है। चाहे आपका दुश्मन भी है लेकिन उसको तकलीफ है तो आपको उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। वो परमेश्वर की इच्छा है, वो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को हमें क्या करना है? केवल पूरी करना है। वो इच्छा परमेश्वर की है, हमारी नहीं है, लेकिन किसकी है? परमेश्वर की है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके बेटे पे विश्वास करें। हालेलुया। 1 यूहन्ना जब हम पढ़ते 2:17, 3:23, 1 यूहन्ना 3:23, તેની આજ્ઞા એ છે કે તેના પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ પર આપણે વિશ્વાસ રાખીએ અને જેમ તેને આપણને આજ્ઞા આપી છે તેમ આપણે એકબીજા પર પ્રેમ રાખીએ। हालेलुया।
और उसकी आज्ञा यह है कि हम प्रत्येक पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आप आपस में प्रेम रखें। वो किसकी इच्छा है? किसकी इच्छा है? देव। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके पुत्र पर विश्वास करो और आप क्या करो? प्रेम करो एक दूसरे से। वो परमेश्वर की इच्छा है, किसी का जड़ जबरदस्ती नहीं है, और इच्छा परमेश्वर की है। अब आप उसकी इच्छा के साथ मिक्स हो जाओ और इच्छा तो इच्छा प्लस मिक्स हो जाएगी, आप यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हो जाओगे। आप प्रेम, दुश्मन को प्रेम नहीं कर पाओगे, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम आप में आ जाएगा, तो परमेश्वर का प्रेम आप में आ जाएगा, तो आप अपने आप अपने दुश्मन को प्रेम करने वाले हो जाओगे। वो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो कोई व्यक्ति अपने दुश्मन को प्रार्थना करता है, उसको प्रेम करता है, याद रखना वैसा व्यक्ति हम लास्ट समय तक, अंत तक वो परमेश्वर का टीका रहता है। हालेलुया। वो टीका रहती है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है। वो अपनी इच्छा क्या है वो नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर को मान देना, परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर की स्तुति करना, लोगों के लिए मध्यस्थी करना, वो परमेश्वर की इच्छा है। वो इच्छा है। और इसीलिए जब हम 2 का जब हम 17 पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा है, जब मैं पढ़ता हूं तो उसमें ऐसा लिखा है 2 का 17, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। वो परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते रहोगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते रहोगे, अगर अपने दुश्मन को भी प्रेम करते रहोगे, आप लोगों के आपके विरुद्ध में जो परमेश्वर के विरुद्ध में बोल रहे हैं, जब लोगों को गलत बातें सिखा, आप उनके मुख को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अच्छे काम पर उनके मुख को बंद कर दोगे, वो परमेश्वर की इच्छा है। आप परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करोगे और यीशु मसीह विश्वास कर जैसा परमेश्वर ने प्रेम आपको किया, वो प्रेम आप लोगों पे प्रकट करोगे। वो परमेश्वर की इच्छा है, तो आप अंत तक टके रहोगे। सबको अंत तक रहना तो है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना नहीं है, परमेश्वर में स्थिर होकर चलना नहीं है, तो वो कैसे रह पाएगा? हालेलुया। कैसे सर्वदा बना रहेगा? सर्वदा तो वही बना रहता है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है। एक बार सोचो, मेरा परमेश्वर, मैं सही में कहता हूँ, वो उसकी इच्छा पूरी करने वाला आत्मा आप पे लेके आए। मैं सही में कहता हूँ, हम प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उसकी इच्छा को पूरी करने वाला मन आपको दे, तो आप उसकी इच्छा को पूरी करने वाले हो जाओ। आप अपनी इच्छा को नहीं, लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले बन जाओ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं सही में कहता हूँ, हम प्रार्थना करते हैं। मैं हर रोज मेरी प्रार्थना के अंदर मैं कहता हूँ कि आप कलीसिया के एक एक व्यक्ति परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करने वाला, तेरे वचन के अनुसार चलने वाला, तेरे आज्ञा का पालन करने वाला बने। परमेश्वर तुझे खुश करने वाला, मनुष्य को खुश करने वाला नहीं, लेकिन तुझे खुश करने वाला बने, तेरी सेवा करने वाला बने। मैं सही में कहता हूँ, हर रोज की प्रार्थना में मैं हर चर्च के हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्या परमेश्वर को खुश करने वाले बन जाओ, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले बनो। आपकी इच्छा क्या है उसको छोड़ो, परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको समझो, क्योंकि जो उसकी इच्छा पे चलता है वही तो सदा सर्वदा टिका रहता है ना। तो आप परमेश्वर की इच्छा पे चलोगे, आप सदाकाल टिके तो रहोगे ना। हालेलुया। हर एक आशीष सदाकाल आपके पास टिकी रहेगी, आपकी हेल्थ सदाकाल टिकी रहेगी, हर एक परमेश्वर का कृपा आप पे सदाकाल टिकी रहेगी, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे तो उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। हालेलुया। तो हमें हमारे जीवन में एक ही बात समझना है, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। हालेलुया। मेरी इच्छा है आज मुझे चर्च में नहीं जाना है, आज मुझे पेट में दर्द है, आज मुझे सर में दर्द है, आज मेरा हस्बैंड मुझे गाली बोल दिया, आज मेरे हस्बैंड ने मुझे थप्पड़ लगा दिया, आज मेरा बेटा ने मुझे ऐसा किया है, आज ऐसा है वैसा है। वो आपकी इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि कितनी भी बारिश हो, यहाँ पे पानी भी आ जाए, आप डूब भी रहे हो, तब भी आप चर्च में जा सकते हो, आप चर्च में जाओ। वो परमेश्वर की इच्छा है, वो परमेश्वर की इच्छा है। आप चाय पियो या ना पियो, आप नाश्ता करो या ना करो, लेकिन समय हो गया तो आप चर्च में जाओ, वो परमेश्वर की इच्छा है। आपके घर पे मेहमान आया या नहीं आए, आपके घर में आपका संबंधी कोई दाखिल अस्पताल में दाखिल है या नहीं है, वो नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है वही है कि आज संडे है, अगर संगति का समय है तो वहां पे जा, चर्च में जा, संगति में जा। वो परमेश्वर की इच्छा है कि तू वहां पे जाएगा तो तेरे जीवन में काम कर पाऊंगा, वो परमेश्वर की इच्छा है।
हालेलुया। हालेलुया। तो उसकी इच्छा क्या है उसे हमें जानना जरूरी है। हालेलुया। हम उसकी इच्छा को जानेंगे, हम उसकी इच्छा को पूरा करेंगे। परमेश्वर का वचन जैसे कि हम सदाकाल हम कैसे रहेंगे, परमेश्वर के अंदर बने रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आए हम प्रार्थना में जाए, पास्टर फ्रंट प्रार्थना करेंगे। यस। સ્તુતિ અને માન અને મહિમાને યોગ્ય મારા પ્રભુ, અમે તમારી પાસે આવીએ છીએ આ સમયે. મારા દેવ, તમારી કૃપા, તમારી ભલાઈ, તમારી દયાને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. મારા દેવ, તમે અધિક કૃપા કરો છો માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આ સંગતિ આપી તમારી હજીમાં આને માટે કૃપા કરી છે, આભાર માનીએ છીએ. આજનું વચન આપ્યું, આના વચન દ્વારા પ્રભુ મારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરી છે માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. હા પ્રભુ પરમેશ્વર, તમારી ઈચ્છા પ્રભુ પરમેશ્વર અમે પવિત્ર થઈએ. તમારી જે ઈચ્છા છે પ્રભુ પરમેશ્વર, અમે સારું કરનારા બનીએ. Yes, ઓ પિતા પરમેશ્વર, તમારી જે ઈચ્છા છે પ્રભુ પરમેશ્વર, એ ઈચ્છાને અમે પૂરી કરનારા બનીએ પિતા પરમેશ્વર. આજના વચન પ્રભુ અમારા જીવનમાં વવાય પિતા પરમેશ્વર. અમે કેવલ સાંભળનારને પણ પાડનાર બનીએ, અમે આજ્ઞા પાલન કરનાર બનીએ. ઓ પિતા પરમેશ્વર, આજનું વચન અમારા જીવનમાં વવાય ને 100 ગણા ફળ લઈને આવતા અમે માંગીએ છીએ પિતા પરમેશ્વર. આજના વચનનો અભિષેક અમે અમારા જીવન પર એક્સેપ્ટ કરી લઈએ છીએ. ઓ પિતા પરમેશ્વર, તમે જે શીખવ્યું છે, તમે આજે અમને જે સમજાવ્યું છે, એ પ્રમાણે ચાલવાને માટે અધિક કૃપા અમે માંગી લઈએ છીએ પ્રભુ. આ વચન પ્રભુ અમારા આ જીવન પર પ્રભુ અમારા હૃદયોમાં વવાઈ જાય, લખાઈ જાય પિતા, અને અમે પ્રમાણે ચાલનારા થઈએ પિતા, એવું માંગી લઈએ છીએ પિતા પરમેશ્વર. આવેલા દરેકને આશીર્વાદિત કરો, દરેક પર કૃપા કરો, હરેકનું ભલું કરો પિતા પરમેશ્વર. ઓ મારા દેવ, આ દિવસોમાં પ્રભુ પરમેશ્વર મારા દેવ, અનેક કારણોને લીધે જે લોકો નથી આવી શકતા, એ તમામના કારણો ઈશ્વરના નામમાં દૂર થાય, હરેકની પરિસ્થિતિ ચેન્જ થાય, તમામ આવનાર બને ઈશ્વરના નામમાં પિતા, એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ પ્રભુ. એ તમામ જેઓ નથી આવી શક્યા તમામ પર કૃપા માંગીએ છીએ. દરેકને આ માટે ઈચ્છામાં પ્રેરણા આપો પિતા પરમેશ્વર. પરિવારને આશીર્વાદિત કરો, એમની હરેક જુદી જરાતો પૂરી કરો પ્રભુ પરમેશ્વર. મારા દેવ, તમારી ઈચ્છા પૂરી કરવાને માટે પ્રભુ, હા પ્રભુ, આજનું વચન આ પરિવારમાં ઈશ્વરના નામમાં કાર્યશીલ થાય પિતા, અને હરેકના જીવન પ્રભુ આ પરિવારના અંદર રહેનારા તમામની લાઈફ ચેન્જ થાય પિતા, એવું અમે માંગી લઈએ છીએ પિતા પરમેશ્વર. અત્યારે અમે જ્યારે નમ્યા છીએ ત્યારે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, તમારા દાસનું આવું જોવું આશીર્વાદિત કરો, એમની સેવાઓને આશીર્વાદિત કરો પિતા પરમેશ્વર. અહીંયા બેઠેલું એક એક પિતા પરમેશ્વર તમારી પવિત્રતાથી પવિત્ર થાય. હા પ્રભુ દેવ, તમારી ઈચ્છા કેવલ તમારી ઈચ્છાને પૂરું કરનાર બને. ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રભુના નામમાં આમેન. આકાશમાં તમારું નામ પવિત્ર, તમારું રાજ્ય જેમ આકાશમાં પૃથ્વી પર. તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય. દિવસે રોટલી આજ નહીં આપો, જેમ અમે માફ કરીએ છીએ તેમ તમે અમને માફ કરો. અમને પડે કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ મહિમા સર્વકાળ સુધી આમેન. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. હાલેલુયા. હાલેલુયા.